कल हम लोगों ने चक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। अब देखो अपनी हेडिंग है हाइड्रोकार्बन के अंदर एक तो अचक्रीय, दूसरा कौन सा चक्रीय। अचक्रीय के बारे में पूरा संपूर्ण अध्ययन कर चुके। आज कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग थी अपनी कल चक्रीय हाइड्रो कार्बन। देख लो एक बार जो कल पढ़ा है वो देख लो एक बार। चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका अंतिम कार्बन परमाणु व प्रथम कार्बन परमाणु अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्था में हो उसे क्या कहा जाता है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। आगे बात समझ में इतना क्या कहा जाएगा उनको? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो समचक्रीय प्रकार। देखो इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो समचक्रीय हाइड्रो कार्बन और दूसरा विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। आगे यहां तक बात समझ में? अब इसके अंदर प्रश्न था समचक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है? समचक्रीय हाइड्रोकार्बन ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, देखो समचक्रीय हाइड्रोकार्बन ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर जिनके वलय होती है ना, वलय, ये वलय का निर्माण करते हैं। वलय के निर्माण केवल कार्बन परमाणु उपस्थित हो। कौन से? केवल कार्बन परमाणु उपस्थित हो वो सारे क्या कराएंगे? समचक्रीय। जिनके अंदर समचक्रीय मतलब समान होना चाहिए इसमें चक्कर, मतलब हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ भी इसमें फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। आया समझ में? और विषम चक्रीय क्या होंगे? ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनकी वलय के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा का अन्य तत्व भी उपस्थित हो। जिस प्रकार से अपन लोग लगा देते हैं ना, यहाँ पर वह नाइट्रोजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, सल्फर लगा दिया, बीच के अंदर जुड़ी हुई अवस्था में। फ्यूरिन का सूत्र आप लोगों ने देखा होगा पहले, अब मैं बताऊंगा फिर, है ना। पहला समचक्रीय हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा? एली साइक्लिक और दूसरा कौन सा होता है? एरोमेटिक। तो ये भी फिर दो प्रकार के होते हैं, पहला एली साइक्लिक और दूसरा कौन सा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा कौन सा? एरोमेटिक यौगिक। आगे बात समझ में? अब इनके अंदर से एलिसाइक्लिक यौगिक पढ़ लिया। एलिसाइक्लिक यौगिक में हम लोगों ने दो प्रकार के यौगिक पढ़े, कौन कौन सा? एक तो हम लोगों ने पढ़ा एल्केन वाला और दूसरा एल्किन वाला। आगे बात समझ में? अब आप लोग हेडिंग डालो एरोमेटिक यौगिक। हेडिंग डालो एरोमेटिक यौगिक जी। हाँ एरोमेटिक पढ़ो। एरोमेटिक यौगिक, हेडिंग डालो एरोमेटिक यौगिक। डालिए सब लोग हेडिंग, लिखो इसमें बेंजीन तथा बेंजीन से व्युत्पन्न, बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन तथा बेंजीन के डेरिवेटिव। बेंजीन व्युत्पन्न लिख ले तो बेंजीन बेंजीन के व्युत्पन्न को सम्मिलित रूप से एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। सम्मिलित रूप से एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। सम्मिलित रूप से कौन से यौगिक कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब देखो बेंजीन और बेंजीन से व्युत्पन्न मतलब बेंजीन की शाखा के अंदर फंसा हुआ नहीं होना चाहिए कोई भी, बेंजीन के बाहर तो जुड़ सकता है। आया समझ? अब बेंजीन क्या होता है? C6H6
एक चक्रीय संरचना होती है जो केवल किससे बनी होती है, हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा। बेंजीन में क्या है कि इसके जो भी बंध होते हैं ना, बंध के इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। आई बात में, ये क्या है, बेंजीन। ये क्या है बताओ, बेंजीन। अगर मैं इसको सही रूप से लिखूं तो सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, सी एच। अब इनका बंध जोड़ना है, बताओ किस किस यौगिक की पूरी नहीं हो रही, बताओ संयोजकता इसकी होगी क्या। अब देख, एक हाइड्रोजन, एक ये और दो बंद, ये हो गए चार बंद। इसके देखो, इसके तीन ही बंद है, एक दो और तीन, ये हो गया, हो गए चार बंद। इसके देखो, देखें तीन, चार बंद हो गए। इसके देखो, इसके नहीं हो रहे चार बंद, लेकिन अगर मैं यहां लगाऊंगा तो यहां तो पांच बंद हो जाएंगे उस आगे वाले के, तो कहां लगाऊं, यहां पर। हो गए क्या, अब तो हो गया ना। तो ये किसकी संरचना है, बेंजीन की। ये किसकी संरचना है यहाँ पर, बेंजीन की। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखो लिखने का तरीका, जहां बॉन्ड है ना उस बॉन्ड को दर्शा दो। देखो जहां बंद है ना उसको दर्शा दो। अब ये देखो, ये बंद यहां पर है तो ये बंद यहां पर हो गया, ये यहां पर है यहां पर दर्शा दिया, और ये कहां पर दर्शा दिया, यहां। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, वास्ता जरूरी नहीं है ऐसे भी हो, इसको अपन लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। दूसरा देखो, मैं यहाँ पर दर्शा सकता हूं, बेंजीन, ये और ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। कार्बन की हाइड्रोजन और कार्बन के माध्यम से वैलेंसी पूरी होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा यौगिक है, चक्रीय यौगिक। आया बात समझ में। इसका मतलब है, इस डॉट डॉट का मतलब है कि ये बंधन है, बंदे को पहले यहां था, अब इसके अंदर ये देखो यहां आ गया, घूमता हुआ चला जाए। अब इधर भी घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है। आगे बात समझ में, इसको उतार लो आप लोग। सारे एक ही है, सारे एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, सब में एक में फर्क नहीं है, सारों चारों एक ही सूत्र है। इनका सूत्र भी लिख सकते हो आप लोग, देखो C6H6। एक चीज अपन लोगों ने पहले पढ़ी थी क्या, हाइड्रोजन की संख्या द्विबंध वाले में, लिखो इसको, ये किसका भाग है, ये विषम चक्रीय का भाग है बात में। कौन से यौगिक, चक्रीय के अंदर समचक्रीय यौगिक, वही पार्टन है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के होते हैं, पहला एली साइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। ये कौन सा चल रहा है, एरोमेटिक। अब देखो बेंजीन के व्युत्पन्न, अब बेंजीन के व्युत्पन्न का मतलब कुछ नहीं है, मान लो ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन। आगे बात समझिए, ये क्या है, बेंजीन। दिख रही है क्या आपको, ये बेंजीन है। कुछ नहीं करना, इसके अंदर एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या जोड़ दो, क्लोरीन। इस क्लोरीन की जगह आप लोग ब्रोमाइड भी जोड़ सकते हो, आयोडाइड भी जोड़ सकते हो। इसके अलावा एक और तो है ना अपने पास, क्लोरो ब्रोमो आइडो, और एक और होता है फ्लोराइड भी इसमें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पे ना इसको कैसे लिखते हैं, इसको एक्स लिखते हैं, और एक्स का मतलब कौन सा होता है, 17वें वर्ग के तत्व है ना, वो सारे एक्स के अंदर आते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, हेलोजन। क्या कहा जाता है, हेलोजन। अब तो आगे क्या समझ में, हेलोजन वर्ग ही होता है ना पूरा। अब एक्स को बताओ, एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, जैसे एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, एक्स को बता, एक तो इस प्रकार से क्लोराइड जोड़ सकते हैं, ब्रोमाइड जोड़ सकते हैं, और क्या जोड़ते हैं, आयोडाइड। तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्स के स्थान पर कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ये सारे तो कौन से तत्व कहलाएंगे, ये बेंजीन के व्युत्पन्न है।
एक्स के स्थान पे रखोगे आप लोग, यहाँ पे रखोगे, देखो ये बेंजीन, ये Cl जुड़ गया, ये बेंजीन और यहाँ क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, ये बेंजीन और यहाँ आयोडाइड जुड़ गया। आया बात समझ में? ये बेंजीन और क्या जुड़ गया यहाँ पर आगे, फ्लोराइड। तो ये सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव, बेंजीन के व्युत्पन्न, क्योंकि बने हुए किससे, मूल, मूल किसमें बताओ, इसका मूल क्या है, बेंजीन है, ऊपर तो फिर बेंजीन के जुड़े हुए। आया बात समझ में? आ गया ना? ये भी इसमें बना सकते हो, ये बना लो इसमें बेंजीन के व्युत्पन्न। इसके अलावा इसमें CH नाइट्रोजन भी इसमें लगा सकते हैं, नाइट्रो भी लगा सकते हैं। ये पहले ये बनाओ, फिर इसका नाइट्रोजन में लिखता हूं। इसका नाम बताओ क्या होगा, नाम कुछ नहीं है, अगर क्लोरो जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो क्या लिख दो इसको, क्लोरो, आगे क्या लगा दो, बेंजीन, क्या लगा दो, बेंजीन। इसी प्रकार इसका नाम क्या था, वो क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन। आगे बात समझ में? इस प्रकार से नाम है, इसे लिखते जाओ। अगर मान लो यहां ऊपर लिखता हूं मैं ना, बोल किसके, अब देख ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन। अगर मैं इस बेंजीन के, ये देखो इस बात का कोई नहीं है कि ये इसी के ऊपर जुड़ेगा, यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, क्योंकि अभी ये खुला हुआ है, ये क्या है, पूरा खुला हुआ, तो अभी कहीं पे भी जुड़ सकता है, क्योंकि एक ही जोड़ना, मुझे एक कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल के जुड़ सकता है ब्रोमाइड, इस बात का इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि पहले से अगर कोई मौजूद हो, तो फिर क्या है, ये ना इलेक्ट्रॉन सही या प्रतिस्थापन या नाभिक सही के हिसाब से फिर लोग वहां पे जुड़ते हैं। लेकिन वो अपनी बात की बात है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना, हाई वो क्या बोलते हैं इसके अंदर, अब लोग वो पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीजें आती है, तो वो जाए आएगी तो बता दूंगा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये भी इंजन अपने पास, मिटा दो इसको। इतनी देर का तो क्या जोड़ रहे थे अपन लोग यहाँ पर, क्लोरीन जोड़ रहे थे ना, ऊपर भी जोड़ सकते, नीचे कोई से उसके ऊपर जोड़ सकते हैं, कार्बन के ऊपर। अगर इसी व्यंजन के अंदर क्या जोड़ दूं मैं, नाइट्रोजन समूह, क्या जोड़ दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, कुछ नहीं है, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो, क्या कहते हैं इसको, ये नाइट्रो, और ये क्या है पूरा, तो क्या लगा दिया, नाइट्रोबेंजीन। है किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर यहां पर CH3 जोड़ दिया मैंने, बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका, ये कौन सा समूह है, मेथिल, कौन सा है, मेथिल, तो ये नाम लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, मेथिल। आगे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन। है किसी को प्रॉब्लम नामकरण करने में, नहीं है ना? नामकरण अभी और सीखेंगे अच्छी तरीके से, और IUPAC पूरी है ना, पूरी IUPAC बताऊंगा अभी, इसके बाद ही बतानी है पूरी IUPAC। लिखो इसको, उतार ले इसको तीनों को। इसका एक और व्यापारिक नाम और होता है, इसका व्यापारिक नाम, बाजार के अंदर क्या है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बेचते हैं, नाम तो इसका IUPAC में तो यही लिखते हैं, लेकिन बाजार के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं टोलुइन, क्या कहते हैं, टोलुइन, नाम ध्यान रखना, टोलुइन। हाँ हाँ, टोलुइन कैसे लिखा, ध्यान रखना, ये क्रिकेट की बॉल नहीं जो तो यहाँ फेंक के कर लेगा, इसको ना पढ़ेगा जब समझ आने वाली। या को ना दो वाइट फेंक दिया, तीसरी राइट चल जाओ ले, एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार अगर वाइट चल गई ना, तो पूरी वाइट ही चुवा। ये सारे लिखवाए बताओ मैंने, ये सारे क्या कहलाएंगे, बेंजीन के व्युत्पन्न।
तो नीचे लिख लेना आप लोग इसमें, या फिर यहाँ पे 2 नंबर हेडिंग डालो ना आप वहां पे, तो 2 नंबर लगा के यहाँ से लिख लेना आप लोग, इसमें लिख लेना 2 नंबर लगा के बेंजीन के व्युत्पन्न। क्या लिख लेना? बेंजीन के व्युत्पन्न। ये लिखे ना, इसके ऊपर लिख ले थोड़ा सा बेंजीन, 2 नंबर लगा के। पहले में तो बेंजीन आया गया, दूसरे में बेंजीन के व्युत्पन्न। बेंजीन से तो बने हुए हैं, कहां से लिख लेता? व्युत्क्रम नहीं, व्युत्पन्न। तो तेरे को इतनी देर का क्या दिखाई दे रहा है? व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा होता है। तुम्हें भाषा तो समझ, तू व्युत्क्रम का मतलब तो क्या होता है? उल्टा। और व्युत्पन्न का मतलब किसी से डेरिवेटिव है, किसी से जनक होता है वो, आवाज में किसी से उत्पन्न होता है वो। अब बताओ 2 प्रकार कौन कौन से बताए थे मैंने इसके? एक तो समचक्रीय, दूसरा विषम चक्रीय। तो हेडिंग डालो विषम चक्रीय। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, बताओ परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन लिखो, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, परिभाषा लिखो, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनकी वलय, जिनकी वलय, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनकी वलय या चक्र में, वलय या चक्र में कार्बन के अलावा, वलय या चक्र में कार्बन के अलावा अन्य तत्व, अन्य तत्व जैसे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि, आदि, आदि उपस्थित हो, आदि उपस्थित हो, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। आदि उपस्थित हो विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। आदि उपस्थित हो विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। देखो इसके CH, 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 लगा दिया इतना। जहां कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही वहां वैलेंसी पूरी कर लेना, ठीक है ना? इसके बाद अगर यहां पर क्या फंसा हो, मान लो ऑक्सीजन मैंने फंसा दिया, क्या फंसा दिया इसमें? चक्कर तो है क्या? पूरा चक्कर तो है, इसका मतलब चक्रीय यौगिक तो है ये। इसके अंदर कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित है, तो कौन सा हो गया ये? विषम चक्रीय हुआ या नहीं हुआ? विषम चक्रीय। क्यों विषम चक्रीय हुआ? क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा, परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि वलय या चक्कर में कार्बन के अलावा अन्य तत्व उपस्थित हो। इसका मतलब चक्कर भी है ये, अन्य तत्व कौन सा उपस्थित है? ऑक्सीजन। तो ये कौन सा तत्व यौगिक हो गया? विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। आगे बात समझ नहीं, बताओ इसका नामकरण क्या होगा? अब इसमें देखो, पहले इसकी संयोजकता पूरी करो, देखो हो रही है क्या? संयोजकता पूरी करो। या 2 लगा दूं, किसी को इतराज थोड़ी है। CH2 हो गए क्या? 4 पूरे। हाइड्रोजन के माध्यम, नाम होता है इसका पूरा, इसको कहते हैं पायरेन। नाम ले लो इसका पायरेन। पायरेन ही होता है, कुछ और होता है? पायरेन ही होता है इस पूरे यौगिक का नाम। हाँ रे हाँ, कौन से? इसका नाम क्या है अपने पास? पायरेन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लोग और लिख सकते हो, या
ये डबल बॉन्ड, अभी ऐसे भी लिख लो इसको, वही है जैसा का जैसा ही, पायरेन। आ रहे हैं। अगर इसको इसमें देखो, अगर अपन लोग इसके अंदर ऑक्सीजन डालेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पर मैं ऑक्सीजन डाल दूं, ये होगी बंद पूरी, तो इसको कहते हैं फ्यूरिन। हाँ नाम देखो ये होगी का ना, मेरे सुनो, ये वैज्ञानिकों को द्वारा दिए हुए तथ्य हैं, इनका नाम सीधा ही याद रखना पड़ता है, ना तो इनकी व्युत्पत्ति होती है न कुछ होता है, वैज्ञानिकों को दिए हुए जैसा का जैसा याद रखना पड़ेगा। इसका नाम लिख रहा आप लोग फ्यूरेन। फ्यूरेन। एक इंपॉर्टेंट यौगिक और इसका नाम तो आप लोग ध्यान में रखना तुम्हारे जहन के अंदर ही, ये तो हमेशा काम में आता है, काम की बात नहीं, इसको दे रहे मेरे को उठा के दे, नहीं आने की वो नहीं है कि अपन लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर प्रत्येक जगह काम में आता है, तो इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये हर जगह ही फंसा हुआ होता है, नाम आता है इसका दो चार जगह। ले लो, इसको कहते हैं पीरिडीन। क्या कहेंगे इसको? पीरिडीन। बड़ी मात्रा लगा दो इसमें ना, पीरिडीन। हाँ अरे हाँ पीरिडीन। अरे बहुत ऐसे अटपटे अटपटे नाम आते हैं। नाम तो आप लोग अभी तो देखो देखो इसमें, नाम तो बहुत बहुत आएंगे आप लोगों के पास। ये है ना, इसका नाम है पिरोल। अरे वैज्ञानिकों को द्वारा दिए हुए हैं जैसा जैसे छपते हैं अपने, मैं खोज करूंगा तो मेरा ही नाम लिखूंगा, दूसरे का क्यों लिखूंगा? आई बात में इस प्रकार से, अगर इसके अंदर अब देखो आप लोगों को मैंने तीन चार लिखे हैं, नहीं है इसमें एक है, फिजिक्स में आता है एक, मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी उसका नाम है। इसके कहते हैं थायोफिन। थायोफिन। फिन। नाइट्रोजन लगाया था क्या मैंने यहाँ पर? इसके अंदर एक एचओ जोड़ लेना, क्योंकि इसकी संयोजकता पूरी तीन होनी चाहिए, इसकी संयोजकता तीन होनी चाहिए, दो ही कराई मैंने, आप लोग ध्यान भी रख लें इस प्रकार से, नाइट्रोजन वगैरह ध्यान रख लिया करो अगर प्रॉब्लम हो गई तो। नहीं इस्लाम तो सही है, सल्फर दो रखता है, नाइट्रोजन तीन रखता है, नाइट्रोजन तीन रखता है, क्योंकि यहाँ पर है ना दो ही वैलेंसी थी इसलिए। इसका नाम क्या हो गया? अब देखो इन तीन का नाम याद रखना, देखो अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? फ्यूरेन।
नाइट्रोजन जुड़ा हो पिरोल, और सल्फर जुड़ा हो तो हाइड्रोजन। अरे बस मीन तीनों को याद रख लेना आप लोग, जुड़े हुए हैं। ये एन तो बेंजीन की संरचना है, इस प्रकार की थोड़ी है। ये देखे तो बेंजीन के अंदर फंसा हुआ है, बेंजीन जैसे। एक छोटा सा टॉपिक डाल लो आप लोग, एल्किल समूह। अब गेट खोलेगा, मैं सुन, अब तू गेट खोलेगा, रिप्लेसन आ गया इसके ऊपर। अब इसके अंदर दिखाएं, हेडिंग डालो एल्किल समूह। हाँ हाँ, लेकिन एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये विषम चक्रीय है ना, यहां तक तुम 12th में जाते ही नहीं हो। इन युवकों का अध्ययन भी नहीं होता 12th तक। इन युवकों का अध्ययन कॉलेज में जाकर और एमएससी में जाके होता है इसका अध्ययन। एमएससी में जिसकी केमिस्ट्री उसका होगा, बाकी नहीं, क्योंकि यहां तक होता ही नहीं। एल्किल समूह, एल्किल नहीं एल्किल, एल्किल, एल्किल समूह। ले रे यार, इस प्रकार से क्या है तो एल्किल ग्रुप डाल ले, ऐसा कर ले। लिखो परिभाषा लिखो, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात, लिखो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात, हाँ यहां मत लिखना, मैं कर रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं जो लिखो आप लोग। तो एल्केन से एक, एल्केन, अब तो एक बात बता, वो एल्किल है, वो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात, निकालने के पश्चात एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात शेष बचा समूह, शेष बचा समूह एल्किल समूह कहलाता है। एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बच गया? शेष बचा एल्किल समूह कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। अब ये देख, ये क्या है, इस प्रकार की एल्किल, हाँ उतार ले उसको, उतना समझ में आया, बढ़िया। ये क्या है? एल्किल, इसे क्या कहेंगे अपन लोग? एल्किल, क्या कहेंगे इसको? एल्केन, क्या कहेंगे इसको? एल्केन, या फिर अपन लोग सीधा लिखते हैं क्या, एल्क प्लस एन, लिखते हैं कैसा, लिखते हैं ना। इसमें से क्या करना अपन लोगों को, एक हाइड्रोजन माइनस करना है। तो जो ग्रुप बचेगा उस ग्रुप को क्या कहेंगे अपन लोग? या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों तरफ जुड़ सकेगा। ये समूह कौन सा कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप। क्या कहलाएगा ये? एल्किल, क्या कहला जाएगा ये? एल्किल ग्रुप। आराम से लिख लो, ये लो एल्किल, एल्क प्लस, ये लिख ले। गेट बंद कर देना थोड़ा यार। अब देखो आप लोग करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक उतार लिए तुम लोग? जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखता जब तक समझ में चित्रिका नहीं आने वाली। ये क्या है बताओ आप लोग, ये क्या है? CH4, नाम बता। CH4 तो मुझे पता है,
मेथिल नहीं, मेथेन है। क्या है? मेथेन। आगे बात समझ में। इसका एक हाइड्रोजन निकालना है। क्या करना है इसमें से? एक हाइड्रोजन। बताओ कितने हाइड्रोजन बचेंगे? CH3, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? CH3, इधर भी बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। इस प्रकार से मैंने पहले लिखा था ना भी, मेथिल बेंजीन, ये वाला समूह था, मैंने इसलिए वहां पर मेथिल लगाया था। अब आगे बात समझ में। अब आप लोगों को डाउट हो गया मेथिल कहां से जोड़ दिया इसने, वहां पे एक हाइड्रोजन लिखा हुआ था इसलिए मेथिल जोड़ा। हो गया डाउट क्लियर? ये मत समझना कि वहां चीज है, आगे वो चीज बता जाऊंगा, कहीं कहीं पे वो चीज आ जाएगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई चीज निकलती है तो उसके पीछे रीजन होता है बात समझ में। अब मान लो इसके अलावा मान लो, बताओ CH2, सीधा ही लिख ले। ये क्या है? ये क्या है? ये इसका नाम बताओ पहले तुम, नाम बताओ इसका क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है बता पहले। एक बॉन्ड है, बंद कितना है? एक, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? एल्केन तो है ये। क्या है? एल्केन। अब कार्बन कितने इसमें? दो, तो दो के लिए क्या लगाते हैं बोलो? एक, तो सीधा लिख देना ये ले, एथेन। क्या प्रॉब्लम है? एक बॉन्ड है तो एन तो लगा दिया, दो कार्बन ने क्या लगा दिया? एथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा बता, बताओ ये क्या बन जाएगा? CH3CH2। बचेगा या नहीं बचेगा? वो लास्ट में क्या है इस प्रकार से बच गया, वो बच गया ना। इसको बताओ नाम क्या है? प्लीज आवाज नहीं करके नाम बता दे पहले इसका, बता क्या है ये? एथिल। क्या हो गया ये? एथिल। अब आप लोग है ना आगे वाले का नाम लिखो, अब लोग सब CH3CH2CH3, इसका नाम बताओ पहले तो। गेट बंद कर दे, गेट। नाम बताओ इसका। नाम बता इसका, विशाल नाम क्या होगा? प्रोपेन। नाम क्या है इसका? नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन। इसमें से क्या करना आप लोगों को? एक हाइड्रोजन माइनस करना। हो गया एक हाइड्रोजन माइनस। अब बता इसमें किस किस प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं? एक निकाल दूं मैं? इसमें देखो दो प्रकार से हाइड्रोजन निकल सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो देखो एक तो CH3CH2 और CH2, इस प्रकार से CH3। आई बस में एक हाइड्रोजन बताओ कहां से निकल सकता है? इसके बीच में से निकल सकता है क्या? है क्या आप लोगों को इस प्रकार का पता? CH3CH, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ये क्या बन जाए लास्ट में? CH3। अब इन दोनों का नाम अलग अलग होगा। क्या होगा नाम? अलग अलग। बताओ क्या होगा नाम? अब इनको लिखने का तरीका ना कैसे भी हो सकता है। अब लिखने का तरीका ये नहीं है, अब इसको आगे लगा देगा, इसको CH3 लगा दे, बात वही है। इसके अलावा इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है। देखो CH3 आया समझ में, यहाँ पर CH लगा दिया उसने, और यहाँ पर CH3 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक ही चीज है, दोनों उल्टे सुलटे करके लिखा हुआ है। आगे बात समझ में है क्या? अब मैं लिखवा दूंगा, ऊपर लिखवा देता हूँ, टेंशन मत लो। तो नाम लिखवा रहा हूँ ना, डट तो जा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? और CH3CH और क्या है CH3, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसी प्रकार इसको दूसरी साइड से भी लिख सकते हैं क्या? CH CH3। नहीं, मेरी सुनो, इस प्रकार के नाम ऐसे तो बच्चे करा चुके थे हम लोगों ने, इस प्रकार का पढ़ा, इस प्रकार का तो था ही नहीं वहां पे। अरे बस में
सारा प्रकार बताना पड़ता है। अब देखो इस प्रकार का जो सीधा होता है ना, जो लास्ट में से हटता है, मेरी सुनो, जो लास्ट में से हटता है ना, उसे कहते हैं हम लोग एन प्रोपिल। क्या कहेंगे उसको? एन प्रोपिल। आगे बस में क्या कहेंगे? एन प्रोपिल। और जो अगर बीच में से हटता है, कहां पर हटता है? हाइड्रोजन बीच वाले परमाणु से हटता है, उसे कहते हैं हम लोग आइसोप्रोपिल। क्या कहते हैं उसको? आइसोप्रोपिल। ये ध्यान रखना आप लोग इसका नाम, आइसोप्रोपिल। याद रह जाएगा ना? लास्ट में से हटेगा तो एन आएगा सब में, और बीच में से हटा तो क्या हो जाएगा? आइसो। लेकिन आइसो की शर्त है दो होने चाहिए कार्बन। अगर आजू बाजू में अगर दो है और बीच वाले का अपन नाम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आइसो। इसी प्रकार इन दोनों का नाम बताओ क्या है? दोनों अगल बगल में है, बीच में से है ना, इन दोनों का नाम भी बताओ, संयुक्त रूप से क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपिल। जो कोई दिक्कत है क्या? नामकरण करते समय चीज याद काम आएगी, ध्यान रखना। जी बिल्कुल। क्या करेगा तो फिर देखो, नहीं नहीं, उतार इसको। आप इसके अंदर देखो, आप लोगों को मेरी सुन, आप लोगों को इसमें मैं एक छोटा सा काम दूंगा कल, आज ही दूंगा। प्रोपेल तक तो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को इसमें पेंटेन तक के सूत्र बनाने, नामकरण में काल करवा दूंगा आते ही आप लोगों के। लेकिन हाइड्रोजन निकालने और एल्किल समूह बनाना। क्या बनाना है? एल्किल समूह। एल्किल में क्या लगाना है क्या है वो मैं कल बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को निकालना। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना आप लोग। आइसो का पता चल गया ना आप लोगों को किस प्रकार से होता है? पता चल गया आइसो का? मैं क्या कर रहा हूँ, नामकरण में कल बता दूंगा तो करके तो लेके आना। अब देख बता, ब्यूटेन का बताते हैं हम लोग। ब्यूटेन लिखो पहले, उतार ले रहे हैं इसको तो। अब सुनो 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 सुनो, CH3 CH2 CH2 CH3, नाम बता इसका पहले तो। क्या क्या है इसका नाम? नाम क्या है इसका? ब्यूटेन। नाम क्या है? ब्यूटेन। हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दे इसमें से। CH3 CH2 CH2 और CH निकाल दिया। ये कहां से निकाला बताओ मैंने? आखिरी आखिरी में से। दूसरा इसका प्रकार उधर से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, यहां तक आ गया समझ में आप लोगों को? आ गया क्या समझ में? ये तो इसके अलावा बताओ हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है? CH3 CH CH2 और CH3 निकल गया हाइड्रोजन यहां से। इसके अलावा बताओ हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है? हम्म, यहां से भी निकल सकता है। CH3 CH2
CS3। इसके अलावा कोई और है क्या इसमें, बताओ। नहीं है ना। 3 सूत्र मिल गया आप लोगों को। अब इनका नाम देखना आप। इसके बाद इसी में से देखो, इसी का एक और सूत्र बनाया जा सकता है, उसका आप लोग ध्यान रखें। CH3CH, बन सकता है कि इसमें 4 कार्बन ही। अब देखो इन दोनों का नामकरण करने में फर्क है। इसको तो कहेंगे अपन लोग एन ब्यूटेन। क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। अगर इस प्रकार का है और ये जुड़ा हुआ है बीच के अंदर चारों तरफ, इसे कहते हैं हम लोग आइसो ब्यूटेन। आगे वर्ष में क्या कहेंगे इसको? आइसो ब्यूटेन। अब इसके अंदर भी वो हाइड्रोजन निकलेगा, निकाल देता हूं मैं ना पहले, फिर नामकरण बाद में देख ही लेंगे अपन लोग। कहां से निकाले पहले? CH3 CH CH3 और CH निकल गए हैं हाइड्रोजन। इसके अलावा हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है बताओ? बीच में से निकाल दो एक हाइड्रोजन। अब अगल बगल में से निकलेगा तो अगल बगल में वही संरचना बनने वाली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में से CH3 CH, ये निकल गया। आए बस में ये CH3, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, निकल गया इसमें से हाइड्रोजन। अब इनका नामकरण करना, देखो कैसे करना है। अब नामकरण देख, अब सड़ंकल आगे का लास्ट में से निकले तो उसे क्या कहेंगे अपन लोग? एन ब्यूटेन, नहीं ब्यूटिल। निकल गया वो तो एल्किल समूह में बदल गया। यहां से भी निकलेगा। अब ये बीच में से निकल रहा, पता नाम क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा ये? आइसो। अब लेकिन आइसो ब्यूटी आगे बस। अब देखो इसमें प्रथम द्वितीय, तो इसको कहेंगे बोलो सेकेंडरी ब्यूटी। सेकेंडरी ब्यूटी दोनों एक समान ही है, दोनों एक समान ही है। तो ऐसा करो, इसमें सेकेंडरी ब्यूटिल के नाम से जानते हैं दोनों को ही, एक जैसे ही है के पलटेगा तो एक जैसे ही ना। तो इनका नाम सेकेंडरी ब्यूटिल, क्योंकि आइसो तो यहाँ आ गया, फिर आइसो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए फिर, लेकिन हम लोगों ने कार्बन से बाद में निकाला, 3 कार्बन नहीं है वहां पे। नाम लिख लेना उसका, सेकेंडरी ब्यूटिल। उतार ले। सेकेंडरी ब्यूटिल। CH ही आएंगे तो इसमें तो इनका भी लिखना नाम, आइसोब्यूटिल और इसका तृतीयक, या इसको तरसरी ब्यूटिल कहते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल दोनों एक ही है। दोनों एक ही है।
जिससे हाइड्रोजन निकला हुआ ना उसके दोनों तरफ दो है। सेकेंडरी, जिसके हाइड्रोजन निकला उसके तीनों तरफ तीन कार्बन, तो यहाँ क्या हो, तरसरी। इसको कहते हैं तरसरी ब्यूटेट। तरसरी है, इसको तृतीयक बोलेंगे, इसको तरसरी कहते हैं इसको। हिंदी में कहेंगे तो तृतीयक ब्यूटेट। कहां पर? यहाँ पर क्यों? निकल जाएगा ना बाहर। एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना यहाँ से। अच्छा, तीन है क्या पहले भी? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेना। तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, तरसरी ब्यूटिल लिख ले इसको। इतना आता है, वो इतना आता है, तृतीयक लिख ले इसको। पूरा लिखते ही नहीं, सेकेंडरी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे सेकेंडरी पूरा नहीं लिखते। तृतीयक लिख ले, हिंदी में ऐसा कर ले, तृतीयक। जो पेंटेन ना, पेंटेन, अब घर से लिख के लाना, लेकिन घर से मैं बता तो देता हूँ आप लोगों को। आ दो, ये इधर के तो आप लोगों को निकालना है, मैं जो जिससे निकालना है वो तो बता दूं। जिस अरे है के कितने? पांच। इसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? एन पेंटेन। आए बात समझ में? इसके बाद बताओ आइसोपेंटेन क्या होगा? CH3 CH, ये क्या है बताओ? देखो जुड़ा हुआ इधर, ये क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। एक नाम और चलता है इसके अंदर, CH3 C CH3 CH3 और CH3, इसको कहते हैं नियो पेंटेन। अब इन तीनों में से हाइड्रोजन निकालना आप लोग, इन तीनों में से हाइड्रोजन निकालना और बाकी सूत्र बनाना, नाम लिख लेना। इसका तो सीधा ही हो जाएगा लास्ट में, नियो पेंटिल। इसमें तो कोई फेर बदल करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, तो इसमें बगल में से निकलेगा ना, अब है ही नहीं तो निकलेगा कहां से? है नहीं तो निकलेगा कहां से? बीच में से, मैं बीच में से निकालने के लिए तो बड़ा बगल में से तो निकलता है। कल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नाम ही पढ़ेंगे, नामकरण इनका सबका, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। समझाना आधार पे होता है, लिखा हुआ तो नहीं मिल जाएगा कहीं भी।
समझाना इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आज का समय पूरा